गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम लेसन 4 पढ़ रहे थे, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसमें आगे हम पढ़ेंगे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की तरह ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। अर्थात कुछ कब्रें तो ऐसी है जिनमें कम चीज़ें प्राप्त हुई है साथ में, जबकि कुछ ऐसी है जिनमें ज़्यादा चीज़ें मिली है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। अर्थात समाज में अलग अलग तरीके के लोग थे, कुछ संपन्न थे कुछ निर्धन थे। तो संपन्न लोग हैं उनके साथ में ज़्यादा चीज़ें मिली और जो निर्धन लोग हैं उनके साथ में कम चीज़ें मिली है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ले जाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने में दोबारा आ सकते थे। अर्थात वो क्या, जब कब्र बनाते थे तो उसकी जगह कुछ चिन्ह बनाते थे ताकि वो दोबारा उसको काम में ले सकें। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र का मानचित्र 2 में दिखाया गया है। इमाम गांव, यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव में सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का भी गोदाम था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको वो कब्रों में दफनाते थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी जो अस्थियां हैं या हड्डियां हैं उसकी जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या जो उनका जो क्षेत्र है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर की रचना की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई है, अर्थात जो टोटल संख्या है वो इन्होंने दी है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, करहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। अर्थात ये सब वो उगाने का काम करते थे और उनका उपयोग में लेते थे। ये एक चीन की कहानी है। एटलस में ये चीन है।
लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की जो लेखन कला उसका उदाहरण देखते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि भविष्य में बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इनमें गर्मी से ये चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। लेकिन शायद तुम सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली, और जिनमें वो बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन नंबर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया आज। ठीक है ना, अब हम कल अगला लेसन पढ़ेंगे।